आज उगते सूर्य को अर्घ दे रही छठ व्रती। दिल्ली मुंबई से पटना तक घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है। घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। उगते सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा का होगा आज समापन। 36 घंटे का निर्जला उपवास होगा आज खत्म। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां छठ के पर्व को लेकर जो उत्साह, जो जोश देश भर में दिखाई दे रहा है। आज उगते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं छठ व्रती। दिल्ली मुंबई से पटना तक घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है। घाटों पर आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। और उगते सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा का आज संपन्न की जा रही। वर्षों के बाद ऐसी यमुना साफ नजर आ रही है, बहुत खुश नजर आ रहा है। ये सब छठी मैया का आशीर्वाद है, जनता का सरकार में विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का। हम केवल वो करना चाहते हैं जो हमारी जनता की सुविधा के लिए हो, लोगों की खुशी के लिए हो, उनके मन को संतुष्टि देने के लिए हो। और सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो हमारा फर्ज था वो काम किया। मुझे खुशी है कि लोग प्रसन्न हैं, लोगों को इंतजामात अच्छे लगे, सरकार की व्यवस्थाएं समय पे हो पाई, अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी, सब ने जुट करके दिल्ली को तैयार किया और वर्षों बाद इतने भव्य स्वरूप के साथ में, दिव्यता के साथ में दिल्ली ने छठ मनाई। तो तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग ये तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे वो बात हम दिल्ली की करें या पटना की करें, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी जैसे कि कहा कि यहाँ पर तमाम दिल्ली में व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम तैयारियां की गई जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। तो दूसरी तस्वीर हम ये दिखा रहे हैं आपको चिराग पासवान की, जो घाट पर मौजूद है, पूजा अर्चना अपने परिवार के साथ करते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें देख सकते हैं। चलिए और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी घाट से और नज़ारे की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही, क्योंकि आज उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन करेंगी व्रती महिलाएं। घाट पर पहुंचे हैं और ना केवल आईटी और छठ घाट बल्कि दिल्ली के वो तमाम बड़े बड़े घाट जहाँ पर भी दिल्ली सरकार की तरफ से छठ पूजा गई है, उन सभी घाटों पर हजारों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लग चुका है। लोग जो है दंडवत प्रणाम करते हुए भी घाटों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। विशाल, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं घाट की, और देख सकते हैं कि कितना श्रद्धालुओं का जन सैलाब इस समय घाटों पर मौजूद है। अलग अलग घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर उगते सूर्य को अर्घ देकर आज अपने व्रत का छठ व्रती समापन करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रखी थी श्रद्धालुओं के लिए, छठ व्रतियों के लिए, जो यमुना घाट पर पहुँच पूजा अर्चना कर रहे हैं। और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि किस तरह से जो महिलाएं हैं अब उगते सूर्य को आज अर्घ दे रही हैं और आज अर्घ देकर अपना जो व्रत है, 36 घंटे का निर्जला उपवास है, उसका पालन करेंगी। और कल अगर बात करें तो कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था, पूजा अर्चना की गई थी। तो जो रौनक घाटों पर देखने को मिल रही है, सभी जगह देखने को मिल रही है। और जानकारी लेंगे और
काशी के घाटों की बात करेंगे तो वहां का नज़ारा भी जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभेंद्र प्रताप सिंह वाराणसी से जुड़ चुके हैं। अभेंद्र, काशी का इस समय क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि घाटों का जिक्र करें तो यहाँ पर श्रद्धालु का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। जी बिल्कुल जया, देखिए जिस तरह से काशी की बात करें, काशी की सभी 84 घाटों पर जो श्रद्धालु थे जो छठ पूजा के लिए पहुंचे थे, और कल शाम से जिस तरह से भीड़ देखी गई, लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। जब से अधिक भीड़ देखा जाए तो वाराणसी के सबसे मशहूर 80 घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। अब बात करें आज सुबह की तो 6:20 पर सूर्य का उदय होने के साथ अर्घ दिया गया। अर्घ के साथ आज जो 4 दिन का यह कठिन व्रत होता है, आज उसके अर्घ के साथ उनका आज व्रत समाप्त हुआ। उसके बाद तो लोग घर पे जल ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ेंगी। तो जिस तरह से सुबह के 6:28 सूर्य को उदय को होने के बाद अर्घ दिया गया, कई अलग अलग जगहों पे कुछ 2-4 मिनट आगे पीछे सूर्य का उदय हुआ। लेकिन किस तरह से वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे वाराणसी में सूर्य उदय के साथ जिस तरह से हर हर महादेव की गूंज के साथ और पटाखों के साथ लोगों ने उत्साह के साथ ये छठ का पर्व मनाया। जी जय। बिल्कुल अभेंद्र, लेकिन इस बीच अगर हम व्यवस्थाओं की बात कर ले, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या व्यवस्थाएं रखी गई है, क्योंकि भारी संख्या में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल जया, देखिए सुरक्षा की बात करें तो सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस वजह से कल रूट डाइवर्ट कर दिया गया था वाराणसी की कई जगह से। स्कूल को भी कल जो समय होता है, स्कूल को 2 घंटे पहले छुट्टी दे दी गई थी ताकि किसी बच्चों को ट्रैफिक में न फंसे। तो कहीं न कहीं सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी। हर घाटों पर जितने थे वहां पर पुलिस की तैनाती की गई थी, और जो एंट्री गेट थी वहां पर वाहनों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस तरह से किसी भी श्रद्धालुओं को जो छठ पूजा में जो दौरा लेकर चलते हैं प्रसाद, उनको पैदल जाना होता है घाट पर, तो उनको किसी तरह की असुविधा न हो, उसको देखते हुए पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी। जी बिल्कुल अभेंद्र, यहाँ पर व्यवस्थाएं तो तमाम देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच अगर जिक्र करें, क्योंकि श्रद्धालु एक कठिन उपवास है जो कि 36 घंटे तक चला, आज उसका समापन करेंगे। सूर्य उदय जब होगा, हो चुका है और उसको सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, अब से कुछ ही देर में अपने व्रत का पारण कर देंगे। क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का जो कि घाट पे अभी मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए जब जिस तरह से अर्घ दिया जा चुका है और जो महिलाएं हैं लगभग व्रत अपना तोड़ चुकी हैं, क्योंकि जल के साथ और प्रसाद के साथ। तो जिस तरह से महिलाएं हैं काफी उत्साह से बोले कि उन्होंने कई मन्नतें हैं, पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है, पति की लंबी आयु की व्रत किया जाता है। तो सूर्य देवता का यह पूरा अर्घ देकर पूजा किया जाता है। तो कहीं न कहीं महिलाओं में भी काफी उत्साह है, और उनका कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि 25 साल से 30 साल से व्रत को उठाकर कर रही हैं। तो उनका आस्था है, एक तरह से जो उनका विश्वास है, और परिवार के लिए लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। तो कहीं न कहीं उन महिलाओं में जो भी उत्साह था, उनके परिजन भी साथ में रहते हैं। और जिस तरह उस तरह से घाटों पर जिस तरह से भीड़ थी, व्यवस्थाओं को देखकर भी उन्होंने सराहना की कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं अच्छी थी। जी बिल्कुल अभेंद्र, बने रहे और भी जानकारी आगे आपसे लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप गाजियाबाद से जुड़े, वहां के नजारे की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं। करणवीर, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर, व्यवस्थाएं गाजियाबाद का अगर जिक्र करें तो वहां पर क्या कुछ रखी गई है, और नजदीकी घाट की बात करें तो कौन सा घाट है और वहां पर किस तरह का नजारा है? देखिए, गाजियाबाद में बहुत ही भव्य तरीके से छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। पिछले 4 दिन से लगातार हर घाट में काफी रौनक थी। लोग घरों से लेकर के स्विमिंग पूल और हिंडन नदी और हिंडन नहर पर छठ का महापर्व मना रहे थे। गाजियाबाद के हिंडन नदी पर जो सबसे बड़ा घाट माना जाता है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। कल की पूजा के बाद आज सुबह अस्त होते सूर्य को अर्घ देने के बाद आज सुबह जब उदय हो रहा है सूरज, तो तभी पूजा अर्चना की जा रही है। और पूजा अर्चना करते करते तो काफी अच्छे तरीके से जो विधि विधान पे पूजा होती है पूजा की जा रही है। यहाँ जो सबसे बड़ा है हिंडन नदी का जो मेन घाट है, वहां पर लाखों श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही उमड़ गए थे, और तभी से जल में खड़ा होकर के जो उगते हुए सूरज की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, लोग भोजपुरी में गाने गा रहे हैं। गाजियाबाद के नगर निगम के द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, और व्यवस्थाओं का लुत्फ उठाते हुए इस पर्व की अब समाप्ति की तरफ लोग हैं। यानी कि अब कुछ देर में जो घाट धीरे धीरे खाली होने शुरू हो जाएंगे, और इसी के साथ ये जो आस्था का महापर्व है ये खत्म हो जाएगा। जी
बिल्कुल करणवीर, आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय घाट पर अभी भी मौजूद हैं। कई छठ व्रतियों ने अपने उपवास का पारण कर दिया है, तो कई अभी भी उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। बहरहाल यहाँ अगर गाजियाबाद में व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें या रूट डाइवर्जन की बात करें, तो क्या कुछ रखा गया है? देखिए, गाजियाबाद में हिंडन नदी गाजियाबाद के बीचों बीच होकर के गुजरती है और हिंडन नदी पर दर्जनों घाट बनाए जाते हैं। ऐसे में रूट डाइवर्जन की व्यवस्था जब यहाँ लागू की जाती है तो बड़े स्तर पर की जाती है। गाजियाबाद में जो हिंडन नदी के किनारे जो घाट बने हुए हैं करहेड़ा में, वहाँ थोड़ा रूट को बदला है। इसके साथ साथ जो हिंडन नदी का मुख्य घाट है मेरठ रोड पर, वहाँ पर रूट को डाइवर्जन किया है। हिंडन नदी से इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली आने वाले नहर के किनारे जो रास्ते हैं उनको पूरी तरह बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है और ये रास्ते कल से ही बंद। इसके साथ साथ वैशाली, खोड़ा इस इलाके में बंद किया गया है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर जो कृषि घाट बनाए गए हैं और वहाँ पर काफी भीड़ रहती है, वहाँ भी यातायात परिवर्तित किया गया है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले एडवाइजरी जारी कर गई। बड़े बड़े होल्डिंग्स, बोर्ड लगा कर लोगों को सूचित कर दिया गया था। आस्था के इस महापर्व में गाजियाबाद में लाखों लोगों ने श्रद्धा से उपवास रखा, श्रद्धा से व्रतधारी ने काफी विधि विधान से पूजा की है। गाजियाबाद में जो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा है, करीब 80 घाटों की व्यवस्था की गई है, जो पहले की साल की अपेक्षा से कुछ ज्यादा है। और इन 80 घाटों पे ये 80 वो घाट है जिन पर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ लोगों के अपने भी घाट बनाए गए थे, जैसे सूर्य पुल के अंदर घाट बनाए गए थे, या कोई प्राकृतिक जल स्रोत है वहाँ बनाए गए थे, या पार्कों में गड्ढे खोद करके बनाए गए थे। उन तमाम जगह पर तमाम तरह की व्यवस्था की गई थी। और चूंकि यहाँ इस इलाके में जो छठ व्रतधारियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, 4 लाख से ज्यादा बताई जाती है कि 4 लाख से ज्यादा गाजियाबाद में छठ व्रतधारी केवल और केवल खोड़ा और वैशाली इंदिरापुरम इलाके में है। और यहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ, बड़ी व्यवस्थाओं के साथ में छठ का ये महापर्व मनाया जाता है। और आज जो उदय होते हुए सूर्य की उपासना की जा रही है, उसी के साथ साथ के बाद ये आस्था का महापर्व जो कठोर माना जाता है, सूर्य की उपासना की जाती है, शक्ति का पर्व माना जाता है। छठ मैया की नारों जयकारों के साथ में कुछ देर में ये पर्व समाप्त हो जाएगा और लोग घाटों से अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तमाम तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में गाजियाबाद में ये पर्व मनाया जा रहा है। और दिन पर दिन इस पर्व की जो भी इस पर्व को लेकर के लोगों में मान सम्मान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और लोगों में इस पर्व को लेकर के काफी अपने इस तरह की भावना है कि अधिक से अधिक लोग मनाएं। और जो पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं, बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, जिस तरह दिन पर दिन इस पर्व का लगातार विस्तार होता जा रहा है, लोगों में आस्था बढ़ती जा रही है। हर जाति धर्म वर्ग के लोग इसमें आस्था रखते हैं। इस छठ महापर्व को लेकर के बहुत ही श्रद्धा भाव रखते हैं। अब बिल्कुल करणवीर, पूरी श्रद्धा भाव के साथ ये पूरा व्रत 36 घंटे का उपवास रखा गया, जिसका आज पारण किया जाएगा। बहरहाल और भी जानकारी लेंगे, बने रहें आप।